Welcome to Learn Tank. Today we are going to discuss about gratuity. Gratuity means a gratuitous payment made by the employer to the employee at the time of his leaving the job in recognition of the meritorious service and the association of the employee with the institution. With the enactment of Payment of Gratuity Act 1972, gratuity has become a statutory obligation on part of the employer. ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो एम्प्लॉयर को करनी होती है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। ये आपको आपकी सर्विसेज के लिए दी जाती है जो आपने कंपनी एम्प्लॉयर के लिए करी है, जितने सालों के लिए किया है उस सालों के लिए की जाती है। बट ये जो सरकार है उसने सारे एम्प्लॉयज़ को बोल रखा है कि आपको जो है ग्रेच्युटी के लिए फ़ंड बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, सारे एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी का फ़ायदा मिलना ही चाहिए। ग्रेच्युटी एक तरीके की पेमेंट होती है जो उनकी सर्विसेज के लिए दी जाती है कि उन्होंने हमारे साथ कंपनी के साथ इतने सालों तक रहे तो हम उनका साथ भी आगे तक देंगे, ठीक है, इसलिए उनको दी जाती है ग्रेच्युटी। उनके लिए एक लंबे समय के एसोसिएशन की वजह से उनको एक गिफ्ट के तौर पे ये दी जाती है एस ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी दो तरीके की होती है। ग्रेच्युटी रिसीव की जाती है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट की जाती है तो ये पूरी तरह टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगी। वहीं अगर आपको ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है तो सेक्शन 10(10) का डिडक्शन मिलेगा आपको इसके अंदर। बट इसमें भी दो पार्ट अलग हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस केस में क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस केस में क्या होगा। अगर ग्रेच्युटी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप पूरी तरह फुल्ली एग्जाम्प्ट हो। वहीं अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर आपको चेक किया जाएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि क्या वो कवर्ड होता है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और क्या वो कवर्ड नहीं होता है ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है तो उसे एग्जम्पशन मिलेगा ग्रेच्युटी रिसीव्ड या फिर 20 लाख रुपए सीलिंग लिमिट और 15 डिवाइड बाय 26 इंटू में लास्ट ऑन सैलरी इंटू में कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका एग्जम्पशन मिलेगा। ये सारे एम्प्लॉयज़ को मिलेगा चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हो या ना हो, ठीक है। लास्ट ऑन सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सैलरी रिसीव इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आप रिटायर्ड हो उससे पीछे के 10 सैलरी का मतलब होता है सैलरी रिसीव इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हो रहा है उससे पहले वाली महीने की सैलरी को हम लेंगे, लास्ट ऑन सैलरी उसे कहा गया है यहाँ पर। और कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन एक्सीड करता है 6 मंथ से उसको 6 मंथ का बेनिफिट मिलता है आगे चल के। जैसे एग्जांपल 26 ईयर्स प्लस 7 मंथ इसमें 6 महीने ज़्यादा है, 26 ईयर्स और 7 मंथ की सर्विस दे रहा है तो इस केस में हम उसकी सर्विस मानेंगे कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए 27 ईयर्स। वहीं अगर आप देखोगे दूसरा एग्जाम्पल 26 ईयर्स प्लस 6 मंथ ही है तो उस केस में हम कंसीडर करेंगे 26 ईयर्स ऑफ सर्विस। वहीं अगर 26 ईयर प्लस 6 मंथ प्लस एक दिन भी उसने एक्स्ट्रा काम कर दिया उस चीज़ के लिए भी उसको बेनिफिट मिलेगा, 27 ईयर्स के सर्विस उसको कंसीडर की जाएगी। वहीं अगर आपने देखा सैलरी, लास्ट ऑन सैलरी में जो सैलरी है वो सैलरी कैसे करेंगे, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA वेदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने चाहे ना बने, डियरेंस अलाउंस हम इस केस में लेंगे करते हैं हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो कवर नहीं होते पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शॉल बी एग्जाम ग्रेच्युटी रिसीव्ड और 20 लाख रुपीज़ और 1/2 इंटू में एवरेज सैलरी इंटू में कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे एवरेज सैलरी क्या होती है, तो एवरेज सैलरी होती है एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने आप रिटायर्ड हुए हो उससे 10 महीने पहले की लेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप रिटायर्ड हो रहे हो 15 नवंबर को तो उससे 10 महीने पहले की सैलरी लेंगे, मतलब जनवरी से अक्टूबर की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। सैलरी यहाँ पे सेम लाइक HRA है। HRA में सैलरी क्या होती थी, बेसिक पे प्लस DA इफ इट फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन विच इज़ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे होता है एनी फ्रैक्शन ऑफ सर्विस शॉल बी इग्नोर। मतलब जैसे कि 6 महीने से जब हमने वहाँ देखा था नंबर ऑफ ईयर्स का यहाँ मतलब है एनी फ्रैक्शन ऑफ सर्विस शॉल बी इग्नोर। यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन अगर आता है
सर्विस के रिलेटेड, वो उसको इग्नोर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें कि 26 ईयर प्लस 11 मंथ इज इक्वल टू 26 ईयर्स। हमने 11 मंथ के फ्रैक्शन को इग्नोर करा है यहाँ पर। या फिर दूसरा एग्जांपल 26 ईयर्स प्लस 11 मंथ पर 29 डेज। हमने 11 मंथ्स और 29 डेज को इग्नोर करके हमने बोला है कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज इज 26 ईयर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।